मलेशियन एयरलाइन की जहाज का पुरस्रार तौर पर लापता होना अब तक वर्ल्ड एविएशन का सबसे बड़ा पुरस्रार वाकया समझा जा रहा है। अब तक इस पर कितनी इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन किए गए हैं? क्या जहाज में टेक्निकल वजूहात थीं? इस वीडियो में हम तफसीली जायजा लेंगे। मलेशियन एयरलाइन की जहाज MH370 ने मलेशिया के शहर कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। आम रूटीन के मुताबिक जहाज को टेक्निकल इंस्पेक्शन के बाद टेक ऑफ की इजाजत दी गई। इस जहाज में 270 पैसेंजर के अलावा 2 पायलट और अमले के भी 10 अफराद सवार थे। जहाज में ज्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक चाइना से था। MH370 कोलालमपुर से बीजिंग जा रही थी। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे जब जहाज ने कोलालमपुर से टेक ऑफ किया था। इस जहाज में मलेशियन एविएशन के सीनियर तरीन पायलट भी शामिल था, जिनका नाम जहरी अहमद शाह और उम्र 53 साल थी। जहरी अहमद शाह को 33 साल फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि मलेशियन एविएशन के सीनियर तरीन पायलट में शामिल समझे जाते थे, और दूसरे पायलट फारिक हामिद, जो कि कैप्टन जहरी अहमद शाह के निगरानी में ट्रेनिंग पर थे, जिसकी उम्र 27 साल थी। जहाज उड़ान भरने के 25 मिनट बाद मलेशियन हुदूद से निकलकर साउथ चाइना सी से गुजर रही थी। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो साउथ चाइना सी मलेशिया और वियतनाम के दरमियान वाक़े है। उस वक्त मलेशियन एयरलाइन की जहाज MH370 वियतनाम की तरफ जा रही थी। जहाज इस वक्त अपनी मामूल की परवाज़ 35,000 फुट बुलंदी पर थी और सब ठीक था। ये वो वक्त है जब जहाज मलेशियन हुदूद से निकलकर वियतनाम के समुद्री हुदूद में दाखिल हुआ। वियतनाम के समुद्री हुदूद में दाखिल होने के 10 से 15 मिनट बाद कंट्रोल रूम वाले कैप्टन जहरी अहमद शाह को रेडियो सिग्नल के जरिए कांटेक्ट हो ची मिन गुड नाइट कहते। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9 good night. Good night Malaysian 370। यानी अब वो रूटीन के मुताबिक वियतनाम के शहर हो ची मिन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ते में रहे। कैप्टन जहरी अहमद शाह भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोलालमपुर के रिस्पांस में गुड नाइट कहते हैं। ये फ्लाइट MH370 का किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी राब्ता था, क्योंकि इसके बाद MH370 रात 1:25 पर हो ची मिन और कोलालमपुर के रेडार से गायब हो चुका था। ये बात कोलालमपुर के लिए आम बात थी, क्योंकि फ्लाइट MH370 इस वक्त वियतनाम के एयर स्पेस में थी, लेकिन हैरानगी की बात हो ची मिन के लिए थी। अब फ्लाइट MH370 हो ची मिन रेडार में भी गायब हो चुका था। हो ची मिन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 20 मिनट तक राब्ता करने की कोशिश की, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। हो ची मिन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कोलालमपुर को सिचुएशन से आगाह किया। उस वक्त कोलालमपुर के कंट्रोल टावर ने वक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल उस वक्त कंट्रोल टावर को रेस्क्यू डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहिए था, ताकि एरोनॉटिकल रेस्क्यू डिपार्टमेंट वक्त पर कोई कार्रवाई कर सके। कंट्रोल टावर ने 3.5 घंटे बाद रेस्क्यू सेंटर को बताया। सुबह 6:15 पर MH370 को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना था। मजीद 15 मिनट गुजरने के बावजूद भी MH370 का कोई पता नहीं, क्योंकि ये बावर किया जा रहा था शायद बीजिंग से कोई अच्छी खबर आए, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुबह 6:35 पर साउथ चाइना सी में ठीक इस जगह जहां हो ची मिन रेडार से MH370 गायब हुआ था, वहां एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 मुख्तलिफ ममालिक के 35 बहरी जहाज और 25 हवाई जहाज़ों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, ताकि MH370 को ढूंढा जाए। इस तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। कुछ दिन के बाद एक और तहकीक हुई, जिसमें इंकिशाफ किया गया MH370 को आखिरी बार एक मिलिट्री रेडार ने डिटेक्ट किया था। मिलिट्री रेडार के डिटेक्शन के मुताबिक MH370 को स्ट्रेट ऑफ मालाका में दरबदर देखा गया था, और बाद में इंडियन ओशन तक MH370 को डिटेक्ट किया गया था। फिर 4 दिन बाद इंडियन ओशन में भी एक सर्च ऑपरेशन किया गया, वहां भी नाकामी हुई। अगर वर्ल्ड मैप में गौर से देखें तो आप समझेंगे स्ट्रेट ऑफ मालाका मलेशिया के साउथ में है और साउथ चाइना सी मलेशिया के नॉर्थ में है, जिसके ऊपर से होते हुए MH370 को वियतनाम और फिर बीजिंग जाना था। यानी MH370 ने अपनी डेस्टिनेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में सफर किया।
बोइंग 777 जहाज अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट और डिटेक्ट होते रहते हैं। ये एक आम सी बात है जो इस तरह से होता रहता है। शायद जिससे ये जहाज सैटेलाइट की समत चल पड़ा, उस वक्त शायद जहाज के कैप्टन ने ये बात नोटिस नहीं की होगी कि जहाज किस समत जा रही है। 4 साल तक इस तरह के तहकीक किए गए। कुछ तहकीकी टीम ने जहाज के कैप्टन पर भी उंगली उठाए। उनका मानना यह है कि जहाज के कैप्टन ने जानबूझकर जहाज के कम्युनिकेशन को डिसेबल किया, यानी इसने खुदकुशी करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोगों के नज़दीक कैप्टन मेंटली तौर पर ठीक नहीं थे। बाद में इनके मेडिकल रिपोर्ट भी चेक किए गए थे। पहली बार जहाज ने साउथ चाइना सी में 180 एंगल का यूटर्न लेकर जहाज की डायरेक्शन दोबारा मलेशिया की तरफ कर दी। ये जहाज ने खुद से नहीं बल्कि ज़रूर जहाज के पायलट ने की होगी। इस बात को समझना होगा कि पायलट को यूटर्न लेने की नौबत क्यों पेश आई। कुछ लोगों के नज़दीक जहाज में कोई ऐसी हादसा पेश आया होगा जिस पर पायलट ने यूटर्न लेकर जहाज को मलेशिया की समत मोड़ दिया होगा। लेकिन जहाज का अंदरूनी हादसा शिद्दत इख्तियार करने पर जहाज ऑटो पायलट पर चलता रहा और बाद में फ्यूल खत्म होने पर गिरकर तबाह हो गया। दूसरा नुक्ता ये उठाया गया, जहाज को मलेशिया और थाईलैंड के दरमियान से ले जाया गया ताकि कोई रेडार डिटेक्ट न कर सके। तीसरा नुक्ता यह है कि जहाज को हाईजैक किया गया क्योंकि जहाज में 2 ऐसे बंदे शामिल थे जिनके पास चोरी के पासपोर्ट थे, जो मलेशिया से चाइना और फिर वहां से यूरोप सेटल होने जा रहे थे। लेकिन बाद में इस नुक्ते को मुस्तरद किया गया कि क्योंकि वो दहशतगर्द नहीं थे बल्कि वो यूरोप सेटल होने जा रहे थे। चौथी थ्योरी ये पेश की गई कि जहाज में किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई होगी। कोई हादसा, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑक्सीजन में कमी से सारे बेहोश हुए होंगे। इस सब वजूहात में कोई एक ऐसी वजह होगी जिससे MH370 की हादसे का वजह बनी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बता दें।